देश में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर प्रसार भारती बीजिंग में ही स्थित विश्वविद्यालय पेकिंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चांग चेंगखोई से बात की, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के। प्रोफेसर चांग, पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपका ये हिंदी प्रेम कब से जारी है, और मैंने सुना है कि आपका बहुत ही अनवरत प्रयास रहा है हिंदी के प्रचार प्रसार को लेके चीन में छात्रों को इसमें प्रोत्साहित करने के लिए। कैसा आपका सफर रहा है? वैसा तो मैं अपने के बारे में है जो हिंदी में कब 1985 में 85 में जी 1985 में हिंदी पढ़ने की शुरुआत मैंने की थी। वैसे इतने लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्यों कब हिंदी पर प्रेम करने लगे। मैंने कहा कि मैंने हिंदी चुना नहीं है, मैंने हिंदी चुनी नहीं है, हिंदी ने मुझे चुना है। बात क्या है कि उस समय मैं जो जियांसू प्रोविंस की है, मैं गांव का था। मैं पेजिंग में पढ़ने के लिए मेरी काफी बड़ी इच्छा थी कि पेकिंग जाने पढ़ने के लिए है। मैंने उससे पहले अंग्रेजी मैंने चुना था, तो बाद में हो सकता है मेरा मार्क उतना ऊंचा नहीं है, इसलिए मैंने हिंदी के परिवार में मुझको डाल दिया गया ऐसा है, इसलिए हिंदी ने मुझे चुना है। चीन में 3 साल के पढ़ने के बाद में एक मौका मिला मुझे कि भारत, वैसे तो हिंदी एक ऐसी भाषा है, हम समझते हैं क्योंकि भारत में काफी लोग हिंदी बोलते हैं, और हम भी जानते हैं कि वैसे तो हिंदी का प्रेम होते हुए हम भारत के दूसरी भाषाओं के प्रेमी भी हैं, पर समय नहीं है पढ़ने का। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा समय होगा मैं सब भाषाओं को पढ़ूंगा, अभी समय नहीं है, इसलिए हिंदी का है। मेरा मुख्य काम हिंदी के बारे में ही है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करना। अभी जी में 2000 के पहले आपको मालूम नहीं होगा, 2000 के पहले जी में सिर्फ एक ही विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई होती थी, सिर्फ एक ही विश्वविद्यालय पेजिंग विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई होती थी। अभी जी में 17-18 विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई होने लगी, और 400-500 विश्वविद्यालय जो नौजवान लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। ये सब हमारी कोशिश के नतीजा है। इसके बारे में हम हिंदी के है, हम दक्षिण जी में, पश्चिम जी में और नॉर्थ जी, उत्तर जी में, जो मध्य जी में हिंदी के पढ़ाई होने की योजना हमने बना है। दक्षिण जी में जो यूनान विश्वविद्यालय में और यूनान विश्वविद्यालय में 2 विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई की योजना हम बना है, अभी जो बढ़ाई जा रही है। और जैसे जो वेस्ट में बेजिंग में हम शिनजांग में और शीएम में 2 विश्वविद्यालय है, 2-3 विश्वविद्यालय है, और हम जो ईस्ट में शंघाई में, नानजिंग में ये 2 विश्वविद्यालय है, दक्षिण में और ग्वांगझो में। मतलब हमने योजना बनाई थी कि हिंदी का प्रचार प्रसार ताकि सारे जी में, जैसे पेकिंग विश्वविद्यालय, इतने टॉप विश्वविद्यालय, जो स्टूडेंट्स विश्वविद्यालय, जो नौजवान लोग, जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जो पेकिंग विश्वविद्यालय में पढ़ने की इच्छा है, पर इतने लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे, उनके जो मार्क्स कम हो जाएगा, कम होते हैं, इसलिए जो जैसे दूसरे जो विश्वविद्यालय में जाने हिंदी पढ़ सकते हैं, ऐसे ही है। यही है जो हिंदी है। अभी आपने बताया कि लगभग 17-18 विश्वविद्यालय में, चीनी विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, और लगभग 500 के आसपास जो चीनी विद्यार्थी हैं जो कि हिंदी सीखना चाहते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं हिंदी को एक माध्यम के रूप में दोनों देशों को लोगों के बीच में संबंध बढ़ाने के लिए? मतलब हिंदी से अगर मैं आपके सामने आपसे हिंदी में बात करता हूं और आपसे अंग्रेजी में बात करते, आपको क्या लगता है? हिंदी तो आप समझते हैं, आपकी अपनी भाषा है, मतलब हमारे बीच का वो जो काफी अच्छा है और नजदीक होता है। हिंदी अपने आप की है, इसलिए मैं चाहता हूं, अभी मुझे भी लगता है कि भारत में चीनी पढ़ने वालों की संख्या भी बड़ी है, पर उतनी बड़ी भी नहीं है।
इसलिए जो भाषा पढ़ाने के बारे में दो देशों के बीच दो देशों को कुछ करना हो, तो इसलिए दोनों देशों के लोगों के बीच में संबंध आपसी बढ़ाने चाहिए, सही है, संवाद बढ़ाना चाहिए। मतलब जो चीनी लोग अगर हो सकता है भारत के सामने हिंदी में बात कर सकते हैं और भारत के लोग चीनी लोगों के बारे में के सामने अगर चीनी में बात कर सकते हैं तो अच्छा होगा। तो इसी पे अगला सवाल आता है कि वैश्विक परिदृश्य में हिंदी को आप किस रूप में देखते हैं? वैश्विक ग्लोबल सिनेरियो में हिंदी को किस रूप में क्या स्थान देते हैं? ऐसा है कि मैं समझता हूं, क्योंकि मैं दूसरे देश में हिंदी के बारे में हिंदी के काम से संबंधित ही काम से मैं बाहर जाता हूं। अमेरिका में गया और दक्षिण कोरिया में गया, जापान में, जर्मनी में, ये सब जगह में गया सिर्फ हिंदी से संबंधित काम के लिए है। ये सब जो बाहर जो सारे जो विश्व में है, जो सारी दुनिया में है, सब लोग समझते हैं हिंदी भारत की सबसे बड़ी भाषा है। हिंदी को सीखने से भारत को अच्छी तरह समझ सकते हैं। और मेरे दोस्त हैं, आप कभी कभी वो जो काफी दिलचस्प है कि मैं अमेरिका से हिंदी में बात करता हूँ, मैं जापान से, और हम देखने में एक ही लगते हैं ना, मैं जापानी प्रोफेसर से हिंदी में बात करते हैं। एक बार न्यूयॉर्क में, एक बार अमेरिका में न्यूयॉर्क में मैं जो चीन से हूँ, और एक प्रोफेसर है जो दक्षिण कोरिया से है, और तीसरे प्रोफेसर जापान से है। हम तीनों जो बाहर लोग देखते हैं, पश्चिम लोग हमको देखते हैं जैसे जो पीले लोग हैं, जैसे जो ईस्ट एशिया के हैं, पर हम तीनों एक साथ बैठते हैं, वहां पर हिंदी में बात करते हैं। आप मान लीजिए क्या दृश्य है। इसलिए जो सोचते हैं भारत के बारे में है, जो हमारी जानकारी हिंदी के बारे में है, हमारी जानकारी भारतीय जैसे वो जो साहित्य के बारे में है, इतिहास के बारे में है, वो जो वैदिक के बारे में, पुराण के बारे में है, जो रामायण के बारे, राम जी के बारे में, सब मतलब जो सारे विश्व में है, सारी दुनिया में है, समझते हैं हिंदी काफी बड़ा बद है। और हम समझते हैं हिंदी जो हम विदेशों लोगों के बीच एक संपर्क भाषा भी बन सकती है। बहुत अच्छी बात कही आपने। काफी समय से हिंदी को यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक भाषा बनाने की मांग चल रही है। तो हिंदी प्रेमियों को और भारत को खास तौर पर इसके लिए क्या करना चाहिए? आपकी नजर में क्या लग रहा है, क्या क्या प्रयास बाकी हैं? वैसे तो हम विदेशी हैं, ये भी हमारी बड़ी इच्छा है कि जो एम है एक हिंदी भाषा का बद होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सबसे बड़ा काम आपका है, मीडिया भारत में होना चाहिए। ये काम भारतीय लोगों का काम है। हम चाहते हैं, हम काम करते हैं, हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी प्रचार प्रसार हम जी में ये काम करते हैं। आप देखिए जो 2000 के पहले चीन में सिर्फ एक ही विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई होती थी। अभी जो 18 विश्वविद्यालय में पहले सिर्फ 15-20 जो विद्यार्थी हिंदी पढ़ते थे, अभी 400-500 विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं। इसलिए जो बाहर का हिंदी का प्रचार प्रसार हमने किया है और हम कर रहे हैं, और ये जो संख्या हम आगे बढ़ा देंगे, इसलिए जो बाकी काम है आपका है। आप भारत सरकार का काम है और आपके भारतीय जनता का काम है। और आपने कहा कि ये विदेशों के बीच में एक संपर्क भाषा का भी काम कर सकती है। सही अच्छी बात कही आपने। हिंदी में भारत है, हिंदी में भारत है कि हिंदी में भारत है जो इंडिया नहीं है। हिंदी में हमको भारत मिलता है, इंडिया नहीं है। हम समझते हैं इंडिया भारत का एक भाग है। इंडिया और भारत के बीच वो जो फर्क होता है, भारत सारा भारत है, इंडिया सारा नहीं है। और एक है हिंदी में भारतीय संस्कृति है। हिंदी में जो पुरानी जमाने में भारत का भारत है और आज का भारत, आधुनिक भारत ही है। हिंदी में धर्म में मतलब जो वैदिक है, हिंदी में वैद है, चार वेद है। हिंदी में वो जो
मतलब उपनिषद है, हिंदी में वो जो पुराण है, हिंदी में ये तो एपिक्स है, मतलब जो काव्य है, सब हिंदी में हम पा सकते हैं, मिल सकते हैं। इसलिए हिंदी की प्रशंसा मैं करता नहीं हूं। ये है कि हिंदी में हम सबको मिल सकते हैं, हमको सब मिल सकते हैं जो भारत के बारे में है। और हिंदी सबसे बड़ी भाषा है जो भारतीय भाषाओं में। इसलिए मेरा मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि चीन में अभी सिर्फ 5 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ये काफी नहीं है। मैं चाहता हूं चीन में 500 नहीं है, 5000 या ये 50,000 स्टूडेंट्स हिंदी पढ़ना चाहोगा। उसी समय सब लोग भारत को, हो सकता है भारत को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो अभी हमने देखा जो वर्तमान स्थिति है भारत और चीन के बीच में, इसको और अभी दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में बात भी हुई है, इसको लेकर आप कितने आशान्वित हैं? क्योंकि अच्छे संबंध ही दोनों देशों के लोगों के बीच में और ज्यादा संवाद बढ़ा सकते हैं, जिसमें हिंदी भी एक सूत्र का काम कर सकती है। तो किस तरह वर्तमान परिस्थिति को आप देखते हैं? आपने सही कहा है। अभी मान लीजिएगा, अभी हम समझते हैं अभी दोनों देशों के बीच एक समय काफी कठिन है, पर मेरी दृष्टि से मैं देखता हूं दोनों देश है, चाहे दोनों देश, चाहे दोनों आदमी, ये हो सकता है कभी कभी झगड़ा करते हैं, पर आप मान लीजिएगा, आप देखिएगा और आप ही मान लीजिएगा जो अभी चीन और भारत के बीच में ये जो समय काफी कठिन है, पर फिर भी मेरी दृष्टि से चाहे दोनों आदमी, चाहे दोनों देश, चाहे दोनों बलों से, चाहे पिता बेटा, माता पिता, माता बेटी, पिता बेटी के बीच कभी भी झगड़ा करते हैं, पर झगड़ा करने की समय लंबाई कितना बहुत कम हो जाती है। इसलिए अभी कठिन समय है, कठिन है, पर हम कोशिश करें, जैसे मैं इन कठिन समय में जो काम है, मेरा काम है, मैं वही काम करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया है, जो हिंदी पाठ्यक्रम का संपादन करता हूँ, जो सूर सागर का अनुवाद मैं करता हूँ, हिंदी शब्दकोश का काम मैं करता हूँ। हम आम जनता आदमी है। मैं समझता हूँ जो कुछ काम है, जो सरकार का काम है, सरकार को दे दो। जो जनता आदमी का काम है, जनता आदमी को दे दो। मैं जनता आदमी हूं, मैं हिंदी का एक प्रेमी हूं, मैं भारत संस्कृति का एक प्रेमी हूं। मैं चाहता हूं चीन और भारत के बीच की जो दोस्ती हिंदी से और चीन में हिंदी से, भारत में चीनी से अच्छा बनाने के लिए ये काम है, हम कर सकते हैं, इसलिए यह काम हम करते हैं। मेरा मतलब ये है कि सरकार काम है, हम मत करें, क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे ना। हमारा काम क्या है? तो आप ये कहना चाहते हैं कि जनता को ज्यादा जो हाइप होती है वो क्रिएट नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण नजरिया रखें, तो समस्याएं भी अपने आप दूर हो सकती हैं, आसानी से दूर हो सकती हैं। सही, मैं समझता हूं, मैं ऐसा ही समझता हूं। मेरा मतलब यह है कि आप मान लीजिएगा, चीन में अधिक चीनी लोग चाहते हैं कि भारत और चीन के बीच का दोस्ती बढ़ेगी, और भारत में भी अधिक भारतीय लोग, अधिक भारतीय जनता ये चाहती है कि चीन और भारत के बीच की दोस्ती आगे बढ़ती है। इन दोनों देशों में अधिक लोग चाहते हैं कि दोस्ती चाहती, कि झगड़ा नहीं चाहती। यही है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही और हम उम्मीद करते हैं कि जो प्राचीन सभ्यताएं हैं और पड़ोसी भी हैं, वो अपने संबंधों को नए सिरे पे फिर से लेके जाएं, संबंधों को नॉर्मल करें, और इससे दोनों देशों के लोगों के बीच में संवाद स्थापित हो और दोनों देश विकास के मार्ग पे आगे बढ़ सकें। दूरदर्शन समाचार और आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद और सारे को नमस्कार।